हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोगों के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। औरों के लिए एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए लोगों के क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। लोगों के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज हैंग्ड मैन, नेक्स्ट टेम्परेंस, नेक्स्ट टेन ऑफ वॉन्ड, और क्या एनर्जी एंजल? 6 ऑफ कप्स, फूल, hermit, 9 of pentacles, ace of swords, 5 of swords, sorry, and 8 of wand, death, 5 of pentacles. यहाँ पे राशियाँ हो सकती हैं आपकी वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ये राशियाँ आपकी हो सकते हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 12, 16, 9, 9, 5, 8, 13, 6, 10 एंड हाँ, बस यही नंबर्स हैं। तो फर्स्ट कार्ड हैंगमैन एंड हर्मिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड एक ही सिचुएशन को बताते हैं कि ये लोग ना बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने क्या नहीं किया, कैसे कर सकते थे, कैसे नहीं किया, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। हैंगमैन यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब आपके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो रियलिटी चेक मिल रहा है इनको। हर्मिट कार्ड क्या बताता है? सेल्फ एनालाइज करने की एनर्जी है ये, बहुत बहुत डीप थिंकिंग अपने बारे में। तो इनको रियलाइजेशन तो हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट यहाँ पे क्यों है एंजल? द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन रखे। अब ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। उस ऑप्शन के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप, आपके साथ पार्टनरशिप, उसको इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहे, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहे ये। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि धीरे 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 आपने अपनी हीलिंग की एंड आप अपने आप में खुश रहना सीख गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, एक यहाँ पे आपको धोखा मिला, यहाँ पे आपको चीटिंग मिली इन लोगों की तरफ से। सो आपने भी सोचा कि चलो मूव ऑन करते हैं, अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आपकी रिकवरी की बात कर रहा है। आपने खुद की लाइफ को बैलेंस किया है। मे बी पास्ट में आप बहुत हर्ट थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप हैंग्ड मैन की पोजीशन पे थे,
सब कुछ स्टक हो गया था आपकी लाइफ में, लेकिन आपने खुद को बैलेंस किया एंड बैलेंस करके आप खुद को 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लेकर आए, जहाँ पर आप अकेले अपनी लाइफ में फुलफिल हैं। आपके पास में ग्रोथ है, सक्सेस है, पैसा है, अच्छा नाम है, लोगों से आपको अटेंशन मिल रही है और आप खुश हैं। आप अगर इस क्वीन को देखेंगे तो इसको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में इतनी खुश है, फुलफिल है कि किसी और की नीड है ही नहीं। तो आपने अपने आप को हील करके अपने आप पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको इस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतनी जल्दी हील कैसे हो गए, इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से आप बाहर कैसे निकल गए। ये तो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे ना, ये तो आपको जगलिंग की सिचुएशन में रखना चाहते थे, आपने मूव ऑन ही कर लिया सीधा। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या है? मूव ऑन एंड डेथ। अपनी लाइफ में नई शुरुआत की आपने, यहाँ पे एंडिंग्स करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और वो चीज़ ना इनको बड़ी तकलीफ़ दे रही है, बहुत तकलीफ़ दे रही है इन लोगों को। आपने ऐसे कैसे डिसीजन बना लिया कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अभी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आप पैशन है, आप इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको रीच आउट करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, बट 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी बहस आर्गूमेंट, लोगों को शायद इकट्ठा किया था, बहुत कुछ किया है आपके साथ में। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट की हैं। आपके पीठ पीछे भी हो सकता है बहुत सारी बातें की गई हो लोगों से, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला हो आपके बारे में, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब इनको अपने खुद की जो एक्टिविटीज़ थी ना, जो इन्होंने आपके पीठ पीछे की हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अभी आपको रीच आउट कैसे करें। आना तो ज़रूर चाहते हैं आपके पास में, लेकिन रीच आउट कैसे करें, आपको कैसे आएंगे आपके पास में। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हाई प्रीस्ट की एनर्जी एंड फूल। देखो, ये आपसे सॉरी अपॉलजी भी करना चाहते हैं। इंट्यूशन में इनका यही है कि आपके साथ में रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आपको सॉरी अपॉलजी कर लें, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनके मन में एक चीज़ है कि क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ये सॉरी तो बोल दें, ये लोगों से झगड़ा तो कर लें, आपका सपोर्ट तो कर लें, इस रिश्ते को बचा तो लें, बट क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप फिर से इनके साथ में एक नई शुरुआत करोगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 6 ऑफ कप्स, अब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रिसेंट में ये लोग गए हुए हैं। अब ये आप जिसके लिए भी देख रहे हो रीडिंग, ये आप समझना कि ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, बट ये आ रहा है कि जहाँ पर आप लोग या तो साथ में रहते थे या मिलते थे या अक्सर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने जाते थे, उस जगह पर ये गए हैं एंड इनको वो पुरानी बातें, पुरानी यादें वापस से ताज़ा हो गई हैं और अब बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मतलब ऐसे समझ लो कि बिल्कुल इनसे रहा नहीं जा रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट सी एनर्जी है, ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जस्टिस, नई शुरुआत करनी है इनको, आगे बढ़ना है आपके साथ में, बहुत पैशन है, बहुत डिज़ायर है। अभी तक जो जस्टिस नहीं दिया था वो जस्टिस अब आपके लिए देना, करना चाहते हैं आपके लिए। फूल कार्ड यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ में, देखो ये एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई फूल, नई शुरुआत करनी है इनको आपके साथ में,
एंड 7 ऑफ कप्स, इन्होंने जो आपको चीटिंग की थी ना, जो नया रिश्ता बनाया था, वहाँ पे अब कुछ भी बेटर नहीं चल रहा है। वहाँ पे या तो एंडिंग्स हो रही है या फिर ये एंडिंग्स करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शन थे वहाँ पर या तो ये खुश नहीं है, या वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या तो ऑलरेडी एंडिंग्स हो चुकी हैं, या फिर ये एंडिंग्स करना चाहते हैं। ठीक है, डेथ कार्ड के साथ में मून आ रहा है, और मून थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सो इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शन थे वो एंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इनकी लाइफ में ऑप्शन तो एंड हो रहे हैं, इनको आपके पास में आना है, लेकिन आप अपने आप को हील करके अपने आप में बिजी हो गए। तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये इनको भरोसा नहीं है। अब देखते हैं, 5 कार्ड्स और लेते हैं यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी देख लो भाई। ये लोग ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स के चलते, शोशा के चलते, इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन क्रिएट कर लिए, आपको चीटिंग दे दी, एंड अब इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया। मे बी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही बोला था ना, जो जो थर्ड पार्टी है, जो इनके पास में ऑप्शन है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, और जिसके चलते ना ये फाइनेंशियल क्रंच में चले गए। इनकी जेब इनकी जेब भी खाली हो गई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड। अब आपकी याद आई है। मतलब ये ना, इंसान के पास में जब सब कुछ होता है, वो फुलफिल होता है, तो वो तो फिर हवा में उड़ता है ना, फिर तो वो किसी को सुनता ही नहीं है। कौन हो, कहाँ से आए हो, इस तरह से बात करेगा। और वही जब अक्ल ठिकाने आ जाती है ना, तो फिर वही लोग काम आते हैं जिनको आप ठुकराते हैं। और यही इनके साथ में हो रहा है। अब जब थर्ड पर्सन ने इनको पूरी तरह से लूट लिया ना, तो उसके बाद अब आपकी याद आ रही है, अब आपका बॉन्ड याद आ रहा है, अब इनको आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहिए, अभी आपके पास में वापस आना चाहते हैं, अब आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो रियूनियन की एनर्जी है, मे बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, या फिर ऑलरेडी मैरिड है। 6 ऑफ बॉन्ड, अब इनको विक्ट्री चाहिए, अब इनको फैमिली याद आ रही है, अब इनको वो बॉन्ड याद आ रहा है। द स्टार, 5 ऑफ कप्स, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, वहाँ पे बहस हो रही है, वहाँ पे आर्गुमेंट और होती है। एक्चुअली जब तक पैसा होता है तब तक उड़ता है, पैसा ख़त्म, बॉन्ड ख़त्म। फेक रिश्तों की सच्चाई यही है। अब बहस हो रही है, अब आर्ग्यूमेंट हो रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन को पैसा नहीं मिल रहा है, इनके पास पैसा बचा नहीं है, तो अब प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ। अब थर्ड पर्सन से निकल रहे हैं, ठीक है। लुट पिट के आखिर में वही होते ना कि सारे सबक सीख के अब कंप्लीशन करना। अगर ये कंप्लीशन पहले ही कर लिया होता ना, तो ये बच जाते ना। अच्छा खासा रिश्ता, अच्छा खासा बॉन्ड आपके साथ में चल रहा था, बट उसकी वैल्यू नहीं हुई इनको, क्योंकि तब तो दिमाग में पैसा घूम रहा था, शोशा घूम रहा था, मटेरियलिज्म घूम रहा था, और थर्ड पर्सन भी वैसे ही मिल गया।
तो खूब मज़े किए, खूब पैसा उड़ाया। अब जब पैसा नहीं रहा तो थर्ड पर्सन भी इनका अपना नहीं रहा। अब वहाँ पे भी फाइट हो रही है, वहाँ पे भी आर्गुमेंट हो रही है, बहस हो रही है। अब वापस में फिर लौट करके क्या दिखा? अपना बॉन्ड, अपनी फैमिली, अपना रिलेशनशिप, अपना पास्ट। अब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉदर हो चुके हैं ना, आइसोलेशन में जा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फेस आ चुका है इनकी लाइफ में। तो अब ये खुद को हील करना चाहते हैं, पास्ट से निकलना चाहते हैं। द वर्ल्ड एंड एट ऑफ कप्स, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे बता रही हैं कि सारे सबक सीख चुके हैं। सारे सबक लेने के बाद में अब ये कंप्लीशन चाहते हैं इस एनर्जी में। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, अब ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं मजीद से। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको क्लियर कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुझे ये इंटेंशंस बहुत प्योर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी कप्स का कार्ड नहीं दिख रहा है सिवाय इस टू ऑफ कप्स के। और ये टू ऑफ कप्स कब आया है? जब मैंने बोला है कि या ये उस प्लेस पे गए हैं, उस जगह पे गए हैं जहाँ पर आप लोग मिलते थे या साथ रहते थे, या कई बार आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो इनको वो पुरानी बातें, पुरानी यादें अब इनको याद आ रही हैं। तो हो सकता है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, आप अगर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ में आ रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म को बताता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को बताता है, और यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है, तो ये भी एक कोई स्टेबल एनर्जी नहीं है। तो भरोसा नहीं कर सकते इनका कि आएंगे फिर रुकेंगे या चले जाएंगे, ये नहीं पता। हाँ, अभी की फीलिंग्स ये है कि अभी ये आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इनकी नहीं बन रही है। दूसरा, इनकी जेब भी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। थर्ड पर्सन ने इनको पूरी तरह से लूट लिया है। ये वजह है आपको रीच आउट करने की। बाकी आप अपने तरीके से सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए, इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, देखो अभी तो मुझे काफ़ी इम्पेशेंट सी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही मैंने बताया था कि या तो इनकी इंट्यूशन को गाइड कर रही है कि इनको इस रिश्ते को संभालना है, या फिर हो सकता है कुछ लोग किसी से सलाह ले रहे हैं कि इनको इस रिश्ते को संभालना है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड ये आपको रीच आउट ज़रूर से करेंगे, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड जो लोग मैरिड हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए ये रिटर्निंग की एनर्जी है। ये वापस से रियूनियन करना चाहते हैं, जो बात यहाँ भी आई थी। तो रिश्ता तो आपके बीच में बनेगा, चाहे आप मैरिड हो या ना हो। अगर आप चाहते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो ये रिश्ता ज़रूर से फिर से स्टार्ट होगा। बट आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लेना है, क्योंकि पहले आपको देख लेना है कि ये स्टेबिलिटी है यहाँ पे या नहीं है, इनके इंटेंशंस रिलायबल हैं आपके लिए या नहीं है, आप इन पे भरोसा कर सकते हो। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड डेविल। क्या बोला था मैंने यही बोला था ना कि ये देखो, या तो किसी लालच की वजह से आ रहे हैं, या फिर कंट्रोल की वजह से आ रहे हैं, या फिर
थर्ड पर्सन के साथ नहीं बन रही है इसलिए आपके पास में आ रहे हैं। तो वही एनर्जी यहाँ पे भी है कि स्टेबिलिटी के लिए तो आ रहे हैं बट अपने ईगो के साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार में बहुत लवी डवी सी एनर्जी है, नहीं, एक अट्रैक्शन एक फायर ज़रूर से है। बॉन्ड का कार्ड है तो अट्रैक्शन है, लेकिन साथ ही साथ मुझे किसी तरह का लालच और किसी तरह का कंट्रोल भी दिख रहा है। तो आपको ना अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।